चालू हो गया सर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, ठीक? यस सर। फटाफट। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिताजी का नाम माता का नाम महामाया। जब ये 7 दिन के थे तभी इनकी माता एक्सपायर कर गई थी, ठीक? इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। जब थोड़ा और बड़े हुए तो इनकी शादी यशोधरा के साथ हो गई। यशोधरा के साथ हो गई, कुछ दिन रहे वहां पे यशोधरा के साथ। फिर एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम क्या पड़ा? राहुल। बच्चे का नाम क्या था? राहुल। उसके बाद फिर इनका घर द्वार में मन नहीं लगता था, ये हमेशा बाहर ही जाना चाहते थे। और पहली बार जब ये निकले तो इनको एक बूढ़ा आदमी मिला, दोबारा विजिट में निकले तो एक बीमार आदमी मिला, दोबारा निकले तो एक मरा हुआ आदमी मिला। इन तीनों दृश्य को देखकर इनका मन बहुत व्यथित हो गया कि ये सब संसार किसी काम का नहीं है। लौट कर आए, यशोधरा को समझाया कि यशोधरा यहाँ रहना बेकार है, यहाँ तो सबको बूढ़ा होना है, सबको बीमार होना, सबको मरना है, यहाँ रहने से कोई फायदा है नहीं। सबसे अच्छा जीवन साधु का है, वो आराम से रह रहा, उसके पास कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो मिलता है भिक्षाटन से वो खा लेता है, वो आराम से रहता है, वो लाइफ सबसे अच्छा है। यशोधरा सोच रही थी मैं इसीलिए मुझे लाया गया यहाँ पर कि गौतम बुद्ध को ऐसा समझा कर रखें कि वो साधु ना बने। उनको खूब समझाती है लेकिन इनका मन नहीं लगता है। और ये 29 साल की उम्र में 29 साल की उम्र में राजकुमार सिद्धार्थ घर द्वार छोड़ करके साधना करने के लिए घर से बाहर चले गए। इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन, जो चीजें इसको नोट कर लेना है। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की सबसे ज्यादा पढ़ाई इन्होंने किया। और सांख्य दर्शन जो है की शिक्षा इन्होंने अलार कलाम से लिया। ठीक है जी सर। सांख्य दर्शन की सबसे ज्यादा पढ़ाई इन्होंने किया था। एक दर्शन है उसकी पढ़ाई इन्होंने किया था। और सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने अलार कलाम से लिया था, ठीक जी सर। उसके बाद ये जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के जो लेखक हैं, इसके राइटर, इसको लिखा किसने है? इसके लेखक है कपिल। सांख्य दर्शन के लेखक कौन है? कपिल। तो महात्मा बुद्ध में ये पूछा जाता, महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे लिया? अलार कलाम से। महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से। सबसे ज्यादा इन्होंने सांख्य दर्शन की पढ़ाई किया, ठीक है। दूसरा इसमें एक क्वेश्चन है कि योग दर्शन की शिक्षा भी इन्होंने लिया। योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने रुद्रक राम से लिया। योग के रचयिता कौन है? एक योग के राइटर कौन है? पतंजलि। कौन है? इसके लेखक हैं। योग को पतंजलि ने लिखा। पतंजलि एक ऋषि थे, कपिल एक ऋषि थे, इन्होंने लिखा था। ऐसे योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने रुद्रक राम से लिया। महात्मा बुद्ध को पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सांख्य दर्शन या योग दर्शन, दोनों में सबसे ज्यादा पढ़ाई महात्मा बुद्ध ने किस में किया था? तो बताएंगे सांख्य दर्शन की पढ़ाई इन्होंने सबसे ज्यादा किया था। और योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने रुद्रक राम से लिया था। महात्मा बुद्ध को सबसे ज्यादा पसंद था योग दर्शन, इसलिए जहां भी जितना भी फोटो आप देखोगे महात्मा बुद्ध का, योग की मुद्रा, पद्मासन लगा करके ध्यान लगाए हमेशा बैठे रहते हैं। जितना भी फोटो आप उनका देखोगे, तो महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक राम से लिया। और योग दर्शन के जो लेखक है वो पतंजलि है, पतंजलि ऋषि, ठीक है।
ये दो बातें इसमें ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन का शिक्षा आर कलाम से लिया और योग दर्शन की शिक्षा पतंजलि से लिया। ठीक है। उसके बाद फिर ये अपने मित्रों के साथ कितना इन्होंने पढ़ाई कर लिया, फिर अपने मित्रों के साथ महात्मा बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ चले गए। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है? सारनाथ। क्या है? सारनाथ। बनारस के पास पड़ता है ना सारनाथ। वहां पर ये अपने 5 मित्रों के साथ गए। सारनाथ में 5 मित्र प्लस 1 ये स्वयं थे, टोटल 6 लोग मिलकर के गए। सारनाथ में इन्होंने तपस्या किया। सारनाथ में जहां पर इन्होंने तपस्या किया, सारनाथ में एक जंगल है, एक वन है। वन है, जो टॉपिक है इसको नोट कर लेना। उसका वन का नाम है मृगदाव वन। मृगदाव वन, मृगदाव वन में इन्होंने तपस्या किया। सारनाथ जब गए, सारनाथ एक बहुत बड़ा सिटी है ना, तो सारनाथ सिटी में थोड़े बैठे थे। सारनाथ में जब वो गए तो वहां पर एक मृगदाव वन है, वहां पर इन्होंने तपस्या किया। और वो तपस्या इन्होंने कितने साल तक किया? 6 साल तक। 6 साल तक किया। 5 वो और एक 6 लोग मिलकर के आग बंद कर दिन रात तपस्या कर रहे थे। महात्मा बुद्ध थोड़े थोड़े देर पे आग खोल भी रहे थे। जैसे आग लगातार कोई बंद थोड़े कर पाएगा, तो अच्छा तपस्वी होगा बंद कर लेंगे। तो बाकी लोग आग थोड़ा देर बंद करिए, फिर मन करता खोल दें, बट देखिए कोई आया है तो नहीं है, फिर बंद करोगे, फिर देखोगे कोई आया तो नहीं है। महात्मा बुद्ध आग खोल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत आई हुई है। औरत के पास ही गए तो औरत ने बताया कि महात्मा बुद्ध को कि शरीर है, इतना ज्यादा तपस्या करेंगे, शरीर अगर खत्म हो जाएगा तपस्या कैसे हो पाएगी। उसने बताया बीड़ा के तार को इतना न खींचो कि टूट ही जाए। इतना आराम से धीरे 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 जब बजाएंगे तो लय सुर ताल संगीत अच्छा निकलेगा। तो महात्मा बुद्ध को उसने बताया कि तपस्या इतना कठोर ना करिए कि शरीर ही ना बचे। अगर शरीर नहीं रहेगा तब तो कुछ नहीं हो सकता है। ये बात उनको समझ में आ गया। ये 5 लोग वहां बैठे रह गए। मृगदाव वन में लोग तपस्या कर रहे थे, 5 + 1 5 + 1, तो 5 लोग बैठे रह गए। और महात्मा बुद्ध जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वहां से चुपके से उठ करके चले गए। ये चले गए कहाँ? बिहार। यहाँ से कहाँ पहुंच गए? बिहार। बिहार में एक जगह है, बिहार में एक जगह है गया। गया एक जिला है। बिहार में एक जिला जैसे बलरामपुर जिला है, गोंडा जिला है, सिद्धार्थनगर जिला है, ऐसे बिहार में एक जिला है जिसका नाम है गया। गया जो स्टेशन है ना, वहां से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, उसका नाम बोध गया है। वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके इन्होंने तपस्या शुरू कर दिया। ठीक है। कहाँ पर तपस्या शुरू किया? पीपल के पेड़ पर। और जहां पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे वहां बगल में एक नदी बहती थी, उसका नाम था फल्गु नदी। फल्गु नदी या उसी का दूसरा नाम है निरंजना नदी। ये दोनों चीज नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे तो वो पेड़ कौन सा? बरगद का है कि आम का है कि इमली का? तो आप बताओगे कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है। जिस पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या किया उस पेड़ का नाम क्या है? पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया। नदी कौन सा है? फल्गु नदी। फल्गु नदी का दूसरा नाम है निरंजना नदी। सारनाथ में जहां बैठ रहे तपस्या कर रहे थे, सारनाथ में तो उस वन का नाम था मृगदाव वन। ठीक है। सारनाथ से जब ये चले गए यहाँ बिहार में, बिहार जिले में स्टेशन से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर एक बोध गया स्थान है। उस जगह का नाम है बोध गया। जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह का नाम हो गया बोध गया। वहां पर एक पीपल का पेड़ था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके और ध्यान करने लगे। बहुत कठोर तपस्या इन्होंने किया। ये चीज जानने के लिए कि संसार में आदमी आता क्यों है, आने का उद्देश्य क्यों है, क्या है, यहाँ रह कर कौन कौन से काम करना है, फिर यहाँ से चले जाना है, तो मतलब आने जाने का आशय क्या है, कौन सा ऐसा काम करके बार बार यहाँ आना भी ना पड़े, आने में बड़ा कष्ट है। ये सब जानने के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया।
और तपस्या करके इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ